और चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 मई को देश को नया संसद भवन मिल जाएगा। ब्रिटिश राज में बना संसद भवन 97 वर्षों तक भारत के राजनीतिक इतिहास का गवाह बना और अब वह बूढ़ा हो चुका है। इमारत कमजोर हो गई है और सुविधाएं कम पड़ गई है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की नींव रखी और अब यह बनकर तैयार है। लेकिन उसका उद्घाटन कौन करे? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना सुझाव देकर नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। राहुल का यह ट्वीट तब सामने आया है जब नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख की घोषणा की जा चुकी है और अब बात नए संसद भवन की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रख चुके हैं। शिलान्यास समारोह में कई राजनीतिक दलों के नेताओं, कैबिनेट मंत्री और कई देशों के राजदूतों ने भाग लिया। नई संसद का बिल्डिंग लगभग 65,000 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है। नई संसद भवन की डिजाइनिंग गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार की है, जबकि निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। इसी के साथ 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर नई संसद भवन तैयार है। 543 सीटें राज्यसभा के लिए, जबकि 250 सीटें हैं। जबकि नए भवन में लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो 888 और 384 सीटें नई संसद भवन में बनाई गई है। जी देखिए, इस समय हम नई संसद भवन के सामने मौजूद हैं, जिसका अनावरण और उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे 28 मई को। देश का पहला संसद भवन देश की जनता को मिलेगा। ब्रिटिश राज में बना संसद भवन 97 वर्षों के बाद भारतीय राजनीतिक इतिहास का पहला गवाह, और अब वह बूढ़ा हो चुका है और इमारत कमजोर हो गई है और सुविधाओं का भी अभाव है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की नींव रखी और अब वह बिल्कुल बनकर तैयार है। लेकिन इसका उद्घाटन कौन करे? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना सुझाव देकर नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। राहुल का यह ट्वीट तब सामने आया है जब संसद भवन के उद्घाटन की तारीख और समय का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब बात करते हैं नए संसद भवन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी और इस आधारशिला समारोह में देश के कैबिनेट मंत्री और विभिन्न देशों के राजदूतों ने भाग लिया। संसद भवन की बिल्डिंग लगभग 65,000 स्क्वायर मीटर में बनी है। नया संसद भवन की डिजाइनिंग गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन द्वारा तैयार किया गया है, जबकि निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। इस पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। भविष्य की जरूरत के हिसाब से पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए 543 सीटें, जबकि राज्यसभा के लिए 250 सीटें हैं। जबकि नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः 888 और 384 सीटें हैं। संसद के संयुक्त सदन के लिए पूरे भवन के केंद्रीय कक्ष का इस्तेमाल हुआ है कि नए भवन में संयुक्त सदन का आयोजन लोकसभा हॉल में ही होगा, जिसमें 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था। नया संसद भवन 4 मंजिल का है, जबकि पुराना संसद भवन में 3 मंजिल है और यह बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के सामने है और त्रिकोणीय आकृति में है, जो कि आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से वो आपको दिखाए नए संसद भवन की तस्वीरें। कल जिस प्रकार देश को नया संसद भवन मिलने की कवायद पूरी हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा होगा।